आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। यानी कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में हमारा जो चैप्टर था उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था, है ना। और हमने ये भी देखा था कि हमने नेचुरल वेजिटेशन को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहला हमारा था फॉरेस्ट, उसके बाद था ग्रासलैंड और तीसरा था श्रब्स, ठीक है ना। चलिए, तो उसमें से हम लोग आज सबसे पहला के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फॉरेस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग यदि बात करें फॉरेस्ट के बारे में, तो फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका फॉरेस्ट का कौन सा टाइप है? सबसे पहला आपका यहाँ पे है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहला आपका फॉरेस्ट का कौन सा टाइप है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। याद रखिएगा, फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। जिसमें से सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? हालांकि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दीज फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। अब देखिए, ये जो हमारा फॉरेस्ट होता है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको सबसे पहला तो हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब ये हो गया कि इस वाले जंगल में ना बरसात बहुत ज्यादा होता है। इस वाले जंगल में बरसात बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा बात, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? इक्वेटर के पास। और आपको मालूम है इक्वेटर क्या होता है? हाँ, जो लाइन हमारे वर्ल्ड के बीचों बीच गुजर जाए उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। तो उसी के पास आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। वही बात है जो कि जैसा कि हमने यहाँ पे कहा कि जैसे देखिए, याद रखिएगा इस बात को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से। तो इसका मतलब रेन फॉरेस्ट यहाँ पे आ गया, मतलब कि ऐसा ये जंगल है जहाँ पे कि बरसात बहुत ज्यादा होता है। बरसात बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो हमने देखा कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास हमको देखने को मिलेगा। तो अब दीज रीजन्स आर हॉट। ये रीजन कैसे होते हैं? गर्म होते हैं बहुत। हमने पढ़ाया था आपको कि जो एरिया हमारा वो इक्वेटर का होता है वो बहुत ही गर्म वाला जगह होता है। तो ये वाला जो जगह है ना, वो पहला बात तो ये कि बहुत गर्म वाला जगह है, मतलब कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। प्लस इसका एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बरसात बहुत होता है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए कि टेम्परेचर इसके पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत गर्मी है, प्लस इसके पास बरसात भी है। तो फॉरेस्ट को उगने के लिए दो ही चीज़ तो चाहिए बेसिकली, टेम्परेचर और बरसात। तो दोनों इसके पास है, तो इसीलिए ये बहुत घना जंगल होता है, ठीक है ना। तो दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो लगातार इसको सालों भर जो है ना गर्मी का मौसम इसको मिलता रहता है, प्लस इसको पानी भी लगातार सालों भर मिलता रहता है, इसीलिए ये ज़्यादा ग्रो कर पाता है ना। आगे, देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा कोई वक्त नहीं होता है जहाँ पे कि मतलब वहाँ पे सूखा हो जाए। मतलब कि ये ऐसा जगह है जो कि हमेशा सालों भर ना गीला ही रहता है। मतलब कि लगातार यहाँ पे पानी। यहाँ पे लिखा है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर का मतलब हो गया कि सालों भर यहाँ पे बरसात होता रहता है, ठीक है ना। सालों भर बरसात यहाँ पे होता रहेगा। दूसरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन। अब ये बरसात यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी समय पे आपको यहाँ का ज़मीन जो है ना सूखा नहीं मिलेगा। मतलब कि पूरा सूखा नहीं मिलेगा, हमेशा वो गीला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बरसात लगातार हो रहा है यहाँ पे। आज हुआ, फिर कल होगा, फिर परसों होगा, तो इसको सूखने का टाइम कब मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, है ना। इस वजह से ये इसका ज़मीन हमेशा गीला रहता है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। और यहाँ के जो ट्री होते हैं, पत्ते, जो हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो अपना जो पत्ता होता है ना, लीफ, वो एक ही बार में पूरा का पूरा नहीं नीचे गिराता है। मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको उस पेड़ में पत्ते लगे हुए दिख ही जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ऑटम के सीजन में, पतझड़ के सीजन में क्या देखते हैं, सारे पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि पत्ते गिर भी जाएंगे पेड़ से ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ पत्ता उसमें रहेगा और दूसरा पत्ता तुरंत आ जाएगा, फिर जो बच गया वो गिर जाएगा नीचे। मतलब कि कभी भी इस वाले एरिया में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि पूरा का पूरा जो पत्ते हैं वो पूरा गिर गया हो नीचे, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि हमेशा पेड़ में पत्ते आपको लगे हुए ही यहाँ पे दिख जाएंगे। और वो भी बहुत हरा भरा जगह होता है, ये बहुत हरा भरा होता है,
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो हमारा हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। इसका दूसरा नाम याद रखेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट से ही आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और इसमें पॉइंट है, द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। अब यहाँ पे कैनोपीज का मतलब क्या होता है? कैनोपीज का मतलब, अच्छा आप कभी पटना का जू गए हैं? पटना का जू आप जाएंगे ना तो बहुत लंबे लंबे पेड़ है ना, इतने लंबे लंबे पेड़ हैं कि ऊपर में पूरा का पूरा आपको ऐसा लगेगा ना कि एक चादर बिछाया हुआ है पेड़ के ऊपर, एक भी सूरज का किरण जो है ना वो नीचे नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पेड़ के जो पत्ते हैं ना इतने घने हैं, इतने फैले हुए हैं कि एक पेड़ दूसरा पेड़ तीसरा पेड़ चौथा पेड़ सारा पेड़ आपस में जुड़ा हुआ है, और उसका जो पूरा का पूरा पत्ता है एक दूसरे से टच है, और इतना ज्यादा टच है कि लगता है कि ऊपर से एक ग्रीन कलर का चादर रखा हुआ है, और इस वजह से सनलाइट नीचे नहीं आ पाता है। हाँ, अमेजन में भी ऐसा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, ये वाला जगह इतना घना होता है, इतना घना होता है कि इसकी बड़े बड़े पेड़ पौधे ना आपस में साथ में जुड़े हुए रहते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ इतना उसका पत्ता आपस में मिला हुआ रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है कि लगेगा ना, आप एक बार ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ग्रीन कलर का चादर रखा हुआ है पेड़ के ऊपर, और इतना घना होता है, इतना घना होता है कि सनलाइट का एक छोटा सा किरण भी वो नीचे नहीं आने देता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द थिक कैनोपीज, कैनोपीज का मतलब वही जो ऊपर में आपको एक चादर के जैसा दिखता है ना, वही द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। चाहे कितना ही गर्मी क्यों ना आ जाए, कितना ही सनलाइट तेज क्यों ना हो जाए, एक भी उसका किरण जो है जमीन पे नहीं पड़ने देता है। मतलब कि सारे सनलाइट को पेड़ ऊपर में ही रोक लेता है अपने पत्तों से, है ना। चले वही चीज यहाँ पे होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा हम लोग यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि बहुत घना जंगल होता है ना। आगे उसके बाद हार्डवुड ट्री लाई हार्डवुड ट्री लाई रोजवुड आर कॉमन हियर। हार्डवुड क्या होता है देखिए, हार्डवुड ट्री का मतलब यहाँ पे ये है, बहुत ही ठोस लकड़ी वाले जो है ना हमारे पेड़ पौधे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ठोस वाले, है ना, जिसका कि हम लोग अपने घरों में पलंग बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, बैट बनाते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे लकड़ी पाए जाते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ रोजवुड का मतलब होता है शीशम। क्या होता है? शीशम। और शीशम का पेड़ का जो लकड़ी होता है ना बहुत ताकतवर होता है, बहुत, मतलब कि 10-15 साल उसको लगातार यूज करो वो कभी सड़ेगा ही नहीं, इस प्रकार का होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला वाला टॉपिक क्लियर। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।